अब कह रहे हैं कि भाई तुझे मेरे ये विकराल रूप को देखकर ना डरना नहीं चाहिए और ना ही व्याकुल होना चाहिए। तू भय रहित रहे, तो डर मत। चलो तुझे वो प्रीति युक्त मन वाला, मतलब जो मन को थोड़ा सा शांति दे, इतना डर ना लगे, कूल एंड काम रहे मन, ऐसा मन रखने वाला रूप मैं तुझको दिखलाता हूँ, जिसमें शंख भी होगा, चक्र भी होगा, गदा भी होगा, पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप। चलो फिर से तू देख। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे नए एपिसोड में, नए श्लोकों के साथ और हल्की फुल्की ज्ञान की बातों के साथ। स्वास्तिक के विषय में सभी सनातनी और हिंदुओं को पता होगा कि पूजा अर्चना करते वक्त स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। वो 90 डिग्री पर होना चाहिए, देखा होगा आपने, ठीक है। तो वो चारों दिशाओं को भी दर्शाता है। और सुआस्तिक का तात्पर्य है, सु मतलब पॉजिटिव चीज़, आस्तिक माने अस्तित्व, ऐसा अस्तित्व जो कि पॉजिटिव हो, जहाँ नेगेटिविटी का कोई संभावना ना हो और हो ना वहाँ पर नेगेटिव चीज़ें, और जो उसकी चारों दिशाओं का मतलब है, चारों दिशाओं में पॉजिटिव एनर्जी, चारों दिशा का जो अस्तित्व है वो पॉजिटिव हो। जैसा कि स्वास्थ्य का अर्थ तो मैंने आपको बतला ही दिया है, बड़ा सिंपल सा अर्थ था, चारों तरफ एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स हो, चारों तरफ अस्तित्व पॉजिटिव हो। तो अब जब भी हम पूजा अर्चना करते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना होती है, तो हर जगह सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, वहाँ का वातावरण सबसे पहले पॉजिटिव किया जाता है। अब हम घर में भी प्रवेश करते हैं तो गेट के दोनों साइड स्वास्तिक का चिन्ह होता है कि पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो और एंट्री की जाए। अब हम पूजा अर्चना भी करते हैं, जब हम थाली भी बनाते हैं जिसमें हम भगवान भी स्थापित करते हैं, हमारी ज्योत भी स्थापित होती है, सबसे पहले हम थाली में स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं। और तो आपने देखा होगा जब हम किसी घर में भी गृह प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले गेट के दोनों साइड हम स्वास्तिक के चिन्ह बनाते हैं, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करते हैं, फिर एंट्री करते हैं। पूजा अर्चना भी करते हैं तो जब हम थाली बनाते हैं, सबसे पहले थाली में जब भगवान को स्थापित करते हैं, ज्योत भी अपनी स्थापित करते हैं, उस थाली में सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है, वो भी पॉजिटिव की जाती है चीज़ें। पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए पहले, उसके बाद ही कोई अच्छी चीज़ें की शुरुआत होती है। अब जैसे शादी ब्याह होते हैं, मैंने हमारे घर में भी हुए हैं और दोस्तों के यहाँ भी देखता हूँ कि किसी को कोई चीज़ गिफ्ट में देनी होती है, जैसे कोई रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं तो हर गिफ्ट पे भी एक जो आदर सत्कार का गिफ्ट होता है रिश्ता जोड़ते वक्त, तो हर एक पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। उसको भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट के तहत ही हम एक दूसरे को कहते हैं आदान प्रदान करते हैं। तो स्वास्तिक का महत्व यही है, हर जगह पॉजिटिविटी, चारों तरफ पॉजिटिविटी, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब श्लोकों की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं और कितने भयभीत हैं, और कृष्ण जी क्या जवाब देते हैं अर्जुन की बातों का। चलते हैं श्लोकों के उच्चारण की ओर। तो कृष्ण जी क्या बोलते हैं, तो उसके लिए बढ़ते हैं श्लोक नंबर 47 की ओर। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शिता मात्म योगात तेजोमयम विश्व मम अनंत माघम यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। बोलते हैं कृष्ण जी, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से, तूने अनुग्रह किया और मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरा ये परम तेज वाला, तेजमय रूप, सबका आदि, सबकी शुरुआत और सीमा रहित, लिमिटेशन नहीं है जिसके कुछ, ऐसा विराट रूप तुझको दिखलाया है, केवल तुझको दिखलाया है। तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने ये रूप नहीं देखा है। तात्पर्य यही है, मैंने तेरे अनुग्रह करने पर अपनी परम तेज, परम योग शक्ति से अपना ये रूप दिखलाया है, जिसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, और तेरे अलावा ये रूप आज तक किसी ने देखा भी नहीं है। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि अर्जुन तूने ही देखा है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 48 की ओर। क्या कहते हैं आगे। न वेद यज्ञाध्याय नैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपो भिरु अग्रय एव रूपे शक्य अहम नु लेके दृष्टुम तो दनियेन कुरु प्रवीर। इसका भावार्थ है, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं, ना तो वेद, सिंपल सा तात्पर्य है कि मनुष्य लोक में इस प्रकार का विश्व रूप वाला मैं
जब अपना आपको विश्व रूप वाला बता रहे हैं, मैं न तो वेद से, न यज्ञ से, न अध्ययन से, न दान से, न किसी भी तरह की क्रियाओं से, न उग्र तपों से तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूं। कह रहे कि इस पूरे मनुष्य लोक में मेरा ये जो रूप है ना तो तप से, ना यज्ञ से, ना किसी भी क्रिया से, ना वेद से कोई नहीं देख सकता, केवल तेरे द्वारा मैं देखा जा सकता हूँ ये रूप। वही जो पहले बात कही थी, बस इसमें बताया कि वेद तप कोई यज्ञ काम नहीं आने वाला, ये रूप देख, तुझे ही चांस मिल रहा है देखने का। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 49 की ओर। माँ ते व्यथा माँ च विमूढ़ भाव दृष्ट्वा रूपम घोरमि दृढ़म मेदम वपेत भी प्रीत मना पुनस्त्वम तदेव में रूपमिदम प्रपश्य। इसका भावार्थ है, मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुल नहीं होना चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख चक्र गदा और पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। अब कह रहे हैं कि भाई तुझे मेरे ये विकराल रूप को देखकर ना डरना नहीं चाहिए और ना ही व्याकुल होना चाहिए। तू भय रहित रहे, तो डर मत। चलो तुझे वो प्रीति युक्त मन वाला, मतलब जो मन को थोड़ा सा शांति दे, इतना डर ना लगे, कूल एंड काम रहे मन, ऐसा मन रखने वाला रूप मैं तुझको दिखलाता हूँ, जिसमें शंख भी होगा, चक्र भी होगा, गदा भी होगा, पद्मयुक्त चतुर्भुज रूप। चलो फिर से तू देख। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 50 की ओर। अब श्लोक नंबर 50 में संजय बोलते हैं। संजय जो वृतांत, सेम वृतांत धृतराष्ट्र को भी सुना रहे हैं। क्या कहते हैं धृतराष्ट्र को बीच में? इत्ते अर्जुनम वासुदेवस्तुक्त्वा स्वकम रूपम दर्शयामास भूय आश्वास्य मास च भीतमेनम भूत्वा पुनः सौम्यव पुरमात्मा। इसका भावार्थ है, संजय बोलते हैं कि वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार यह बातें कहकर फिर वैसे ही चतुर्भुज रूप दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य पूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अब क्या संजय ने बताया धृतराष्ट्र जी को कि भाई वासुदेव भगवान ने अर्जुन भाई इतना डरा हुआ था, तो अर्जुन के लिए यह कहा कि चलो चतुर्भुज रूप दिखला दिया अर्जुन को। और ये जो फिर उन्होंने महात्मा अभी कृष्ण जी को कहा है, फिर महात्मा कृष्ण जी ने सौम्य मूर्ति, सौम्य मतलब कूल काम, बड़ा सा जो देख के ना सौम्यता आती है, बड़ा सुंदर मनमोहक वाला, वो वाला रूप धर लिया और भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। और उसके बाद अर्जुन बोलते हैं, क्या बोलते हैं अर्जुन? दृष्ट वेदम मानुषम रूपम त्वं सौम्यम जनार्दनम इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतम गतः। कहता है कि हे जनार्दन, अर्जुन कहते हैं हे जनार्दन, आपके इस शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। कहते हैं कि आपके ये मनुष्य रूपी शरीर मैंने अब देख लिया है और मेरा जो अब चित्त है ना स्थिर हो गया है, मन इधर उधर विचलित नहीं हो रहा, मैं डर नहीं रहा हूँ, हाँ शांत हो गया है, स्थिर हो गया है और दोबारा से स्वाभाविक ही मैं अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ, जैसे एक नॉर्मल इंसान रहता है। हाँ, भयभीत नहीं है, शांत है, कूल और काम है। तो अब इसके बाद कृष्ण जी कुछ उत्तर में कहते हैं, और क्या कहते हैं उसके लिए आपको आना पड़ेगा फिर से देखने के लिए कल का एपिसोड। तो मिलेंगे कल के एपिसोड में, कृष्ण जी क्या जवाब देते हैं इसके बाद अर्जुन को। तो मिलेंगे कल के एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे।